हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल कहां तक पढ़ा था बेटा हमने? कल हमने बताया था कि दो सदिशों का परिणामी सदिश का परिमाण कितना होता है। जैसे कल की क्लास में हमने बताया था बेटा कि ये सदिश पहला ए वेक्टर था, ये वाला सदिश हमारा दूसरा बी वेक्टर था। ठीक है बेटा, इसको हमने आगे बढ़ाया था, यहां से एक लंब खींचा था, ये थीटा था, ये हमारा परिणामी सदिश आर वेक्टर था। ठीक है, तो हमें जब सॉल्व किया था तो सॉल्व करने पे ये पता लगा था कि ये वैल्यू बी कॉस थीटा आई थी, ये वैल्यू हमारी बी साइन थीटा आई थी, वगैरह वगैरह जो भी था। ये ओ था, ये पी था, ये क्यू था, ये मान लीजिए एस था, जो भी पॉइंट्स थे कल लिखवाया था। अब उसी को हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे बेटा वो है परिणामी सदिश की दिशा। परिणामी सदिश की क्या निकालेंगे बेटा? दिशा। परिमाण तो बता ही दिया था ना कल। परिमाण का सूत्र बताया था, आर बराबर क्या आया था बेटा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। परिणामी सदिश का परिमाण तो कल बता ही दिया था आपको मैंने। ठीक है, आज हम बताएंगे परिणामी सदिश की दिशा क्या होती है। तो देखो बेटा, दिशा के लिए हमारी फिजिक्स एक सिंपल सा रूल बताती है कि आप टेन थीटा का वैल्यू निकाल दो। किसका वैल्यू निकाल दो बेटा? टेन के टर्म में। अब वो थीटा है कि अल्फा है, बीटा है, गामा है, जो भी है, लेकिन हमें टेन के पदों में जो चीज निकाल देंगे, कोण को टेन के पदों में निकाल देंगे तो वही हमारी दिशा हो जाएगी। तो देखो बेटा, ये परिणामी सदिश आपके पास, ये क्या है बेटा? परिणामी सदिश। मान लीजिए कि ये परिणामी सदिश यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसकी टेल है और ए वेक्टर है, ये इसकी टेल है, दोनों की पूंछ है। तो दोनों के बीच में कोण कौन सा होगा बेटा? अंदर वाला। तो मान लो कि ये कोण कितना बना रहा है? बीटा। कितना बना रहा है बेटा? बीटा। तो लिखा मैंने कि माना परिणामी सदिश आर वेक्टर सदिश ए वेक्टर के साथ बीटा कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाता है बेटा? बीटा कोण बनाता है। हमने कहा कि ये परिणामी सदिश आर वेक्टर जो है वो सदिश ए वेक्टर के साथ में कितना कोण बना रहा है बेटा? बीटा कोण बना रहा है। तो बीटा कोण बना रहा है तो हमें इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि ये कितना आएगा। तो हमें इसके लिए बेटा एक त्रिभुज चूज करना है जिसमें टेन थीटा का मान हम निकाल सकें। तो देखिए, त्रिभुज लिया मैंने ओ एस क्यू। त्रिभुज ओ एस क्यू में कौन सा लिया बेटा? ओ एस क्यू। मैंने बोला दिशा निकालनी है तो किसके पदों में निकालनी है? टेन के। तो टेन थीटा, थीटा की जगह यहां पे क्या है बेटा? बीटा। टेन बीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। तो ये एक तरह से थीटा आपका, बीटा की जगह थीटा मान लो आप। तो इसके सामने ये वाला ही भुजा तो लंब हो गई और ये वाली भुजा क्या हो गई बेटा? आधार। तो लंब बोलिए क्या है? क्यू एस, और आधार जो है वो क्या है बेटा? ओ एस। ठीक है, क्यू एस की जगह क्यू एस रहने दीजिए। ओ एस, ओ एस कितने भागों में बटी हुई है बेटा? दो भागों में। पहला भाग है इसका ओपी और दूसरा भाग है पीएस। तो ये आ गया ओपी प्लस में क्या आ गया बेटा? पीएस। तो टेन बीटा बराबर क्यूएस का वैल्यू बोलो बेटा कितना है? क्यूएस कितना है बेटा? बी साइन थीटा। नेक्स्ट ओपी, ओपी का वैल्यू कितना है बेटा? यहां पे ओपी, कई बच्चे बोलेंगे सर ए वेक्टर। कल भी मैंने बोला था ओपी वेक्टर नहीं पूछ रहा, मैं क्या पूछ रहा हूं? ओपी। तो ओपी का वैल्यू कितना है बेटा? यहां पे ए प्लस पीएस। बोलिए बेटा पीएस का वैल्यू क्या है? बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे परिणामी सदिश की दिशा। ठीक है बेटा, काम की बात। यहां पे मैंने परिणामी सदिश की दिशा किसके साथ दी थी बेटा? ए वेक्टर के साथ। किसके साथ दी थी? ए। तो बच्चा ये फॉर्मूला रट के बैठा हुआ होता है हमेशा और वो आंसर कर देगा। लेकिन इसी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि परिणामी सदिश की, परिणामी सदिश कौन सा है बेटा? आर वेक्टर की सदिश बी वेक्टर के साथ दिशा क्या होगी? बी वेक्टर के साथ दिशा। मान लीजिए मैंने इसको टेन अल्फा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा? अल्फा। अल्फा कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। अल्फा नाम दे दिया। तो यहां पे क्या करना है बेटा? ध्यान देना इसको। यहां बीटा है, बेटा है तो ऊपर क्या आ रहा है बेटा? बी। क्या आ रहा है? बी। और नीचे क्या था? ए प्लस बी। वो साइन थीटा क्वेश्चन आ रहा है।
लेकिन यहां मैं अल्फा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं बेटा? अल्फा। अल्फा दे रहा हूं क्यों? क्योंकि मैंने दिशा ए के साथ निकाली थी। किसके साथ निकाली थी बेटा? ए के साथ। तो मैंने यहां बीटा लिख दिया, वो एक एग्जांपल के तौर पे था। तो आप ऐसे समझ लो कि जब आप ए वेक्टर के साथ दिशा निकाल रहे हो, ए वेक्टर के साथ दिशा निकाल रहे हो, तो केवल ए सिंगल आ रहा है, ए सिंगल आ रहा है, बाकी दोनों में क्या आ रहा था बेटा? बी। अगर यही दिशा आप बी वेक्टर के साथ निकालोगे तो चेंज कर दो, बस बी की जगह ए लिख दो। बी की जगह क्या लिख दीजिए बेटा? ए। आगे मेरी बात समझ में? वो हो सकता है यहां पे बीटा, अल्फा, गामा कुछ भी लिखा हो, उससे डाउट नहीं रखना आपको माइंड में। माइंड में बस इतना सा फिट कर लीजिए कि अगर परिणामी सदिश आर वेक्टर की ए वेक्टर के साथ दिशा निकालनी है तो फॉर्मूला आएगा ये वाला, ए वेक्टर के साथ, तो एक सिंगल रहेगा इसमें। ऐसे दिमाग में बैठा लो। अगर इसी की दिशा बी वेक्टर के साथ निकालनी है तो यहां पे बी सिंगल रहेगा। आगे मेरी बात समझ में? ऐसा क्यों होता है बेटा? वो सिंपल सी बात है, आप यहां पे ए की जगह बी ले लीजिए और यहां पे बी की जगह ए ले लीजिए, आंसर वही आना, कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस जहां बी था उसकी जगह ए आ जाएगा और ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा? बी। तो ये सारा जो डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें जो चीज पढ़ाई गई है उसी को लास्ट में कंक्लूजन निकालना है। अब कंक्लूजन क्या निकलेगा वो समझिए। सबसे पहला कंक्लूजन देखिए बेटा, ये एक सदिश है ए वेक्टर, ये दूसरा सदिश है बी वेक्टर, ठीक है बेटा? दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर। यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर समांतर हों, परस्पर क्या हो बेटा? समांतर हों तो, समांतर हों तो परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश का क्या निकालेंगे बेटा? परिमाण। समझें इस चीज को ध्यान से। जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तो बेटा इसमें थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लिया जाता है। कितना डिग्री लिया जाता है? 0 डिग्री। परिणामी सदिश को लिखा जाता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये परिणामी सदिश है, इसको लिखा ऐसे ही जाएगा। समझ गए मेरी बात को? कि थीटा 0 कब होता है? जब दो सदिश एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? समांतर। तो परिणामी सदिश को तो हम ऐसे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन उसका परिमाण और दिशा क्या आएगी वो हम निकालते हैं। तो परिमाण के लिए सूत्र बताया गया था बेटा, आर बराबर क्या था? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो थीटा कितना डिग्री है? 0। कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है बेटा? यहां पे 0 डिग्री। और cos 0 का वैल्यू आपको मैंने बताया था कितना होता है बेटा? 1। cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो क्या बचेगा बताइए? आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या बन गया बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। कैंसिल आउट हो गया तो आर बराबर क्या आ गया बेटा? ए प्लस बी। यानी जब भी दो सदिश आपस में एक दूसरे के समांतर है, थीटा 0 दे रखा है, तो आप डायरेक्ट उनको जोड़ दोगे तो आपका परिणामी निकल के आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? ये तो हो गया परिणामी सदिश का परिमाण। अब उसकी दिशा पूछ ले तो दिशा के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था tan बीटा बराबर क्या था बेटा? b sin थीटा डिवाइड में a प्लस बी कॉस थीटा। तो देखिए b sin 0 a प्लस बी कॉस 0। cos 0 का वैल्यू तो कितना होता है बेटा? 1। sin 0 का वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया तो ऊपर 0 a प्लस 1 यानी a प्लस बी। तो आंसर क्या आया बेटा? 0। तो आप ये देखिए tan की टेबल में 0 कहां पे आता है? बोलिए बेटा, tan की टेबल में 0 कहां पे होता है? tan 0 पे। तो ये tan 0 डिग्री के इक्वल हो गया कि 0 वैल्यू tan में कहां पे आता है? tan 0 पे। दोनों साइड में tan से tan कैंसिल आउट, तो बीटा बराबर क्या है बेटा? 0 डिग्री। बीटा बराबर 0 का आने का मतलब है कि जैसे ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो इसमें r वेक्टर भी इनके क्या आएगा बेटा? समांतर आएगा। आगे मेरी बात समझ में? कि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं अर्थात थीटा बराबर 0 है तो परिणामी सदिश का परिमाण होता है a प्लस बी और परिणामी सदिश की दिशा उन दोनों सदिशों के समांतर ही रहती है। आ गई बात समझ में? अगला पॉइंट,
यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर प्रति समांतर हो, परस्पर क्या हो बेटा, प्रति समांतर हो। प्रति समांतर का मतलब देखिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या हो गई बेटा, विपरीत। दिशा विपरीत है, यहां थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। ध्यान देना, परिणामी सदिश जो आएगा, परिणामी सदिश चाहे दिशा विपरीत हो, परिणामी सदिश तो अभी भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। परिणामी सदिश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब अपने को निकालना है पहले परिणामी सदिश का परिमाण। परिणामी सदिश का परिमाण, तो देखो बेटा, परिमाण का सूत्र अभी बताया था, आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो थीटा कितना है बेटा, 180। थीटा कितना है, 180। तो cos 180 का वैल्यू मैंने आपको बताया था -1 होता है। कितना होता है बेटा, -1। तो इसमें रखेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस का साइन कहां पे आ जाएगा बेटा, बीच में, माइनस का 2ab। तो ये क्या बन गया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो r बराबर क्या आ गया, a माइनस। यानी दो सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर हैं, तो उनके परिणामी सदिश को तो हम आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही लिखेंगे, लेकिन उनका जो परिमाण निकल के आएगा, वो परिमाण क्या निकल के आएगा बेटा, ए माइनस बी। ठीक है। अब बात करें परिणामी सदिश की दिशा। परिणामी सदिश की दिशा, अब वो दिशा देखो बेटा, आप निकालेंगे फॉर्मूले में रख के तो आपके हिसाब से निकल के आएगी। तो मैं आपको इसमें एक सिंपल सी बात बता देता हूं जो याद रख लेना। दो तरीके हैं दिशा, ए के साथ भी निकालना और बी के साथ भी निकालना। तो यहां पे याद रखना, जिस सदिश का परिमाण अधिक होगा, जिस सदिश का परिमाण अधिक होगा, परिणामी सदिश उसी दिशा में आएगा। आगे मेरी बात समझ में, कि जिस सदिश का परिमाण ज्यादा है तो परिणामी सदिश हमेशा उसी दिशा में आएगा। आगे बात समझ में बेटा, ध्यान से समझना, दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई। तीसरी बात, मान लो कि ये है ए वेक्टर और ये है बेटा बी वेक्टर, दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, 90। पहले तो ये बताओ ये कौन से सदिश हैं, सोचो। देखिए, सदिशों के प्रकार बताए थे मैंने। जब दो सदिश जिनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है उनको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थोगोनल सदिश। कौन से सदिश है ये, ऑर्थोगोनल, यानी दोनों परस्पर लंबवत हैं। 90 डिग्री का केस होगा तो परिणामी सदिश तो वही आर वेक्टर बराबर क्या होगा बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैं आपको बार बार वही चीज नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा समझिए। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। परिमाण जो निकल के आएगा वो क्या आएगा बेटा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 0। तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो r बराबर क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, दिशा आप निकाल ही लोगे। अब आपको कुछ एग्जाम्पल देके इसको समझाता हूं। देखो बेटा, मान लीजिए 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल हैं। 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 7 न्यूटन और 3 न्यूटन। ठीक है। और तीसरा केस आएगा इसमें बेटा कि ये हो गया 3 न्यूटन और ये 4 न्यूटन। पहले तो ये पता होना चाहिए न्यूटन किसकी इकाई है, बल की। न्यूटन किसकी इकाई होती है बेटा, बल की। तो बल यहां पे आपसे बोले कि परिणामी बल बताइए। क्या बताइए बेटा, परिणामी बल। तो दोनों एक दूसरे के समांतर है। समांतर है तो डायरेक्ट आर बराबर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी। इसका मतलब 4 और 3 कितना हो गया, 7 न्यूटन आंसर। ठीक, दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रति समांतर। तो आर बराबर इस केस में क्या आएगा बेटा, ए माइनस बी, यानी 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 न्यूटन।
और इस वाले में बोलिए बेटा r बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का कितना आ जाएगा बेटा 5 न्यूटन। बात समझ में आ गई मेरी? अब जो समझने की बात है वो क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को, कि आपने एक तो पढ़ा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं, उनके लिए हमने आर का सूत्र पढ़ा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये होता है बेटा। थीटा का वैल्यू कुछ भी रखो आप कोस के अंदर, किसमें बेटा कोस में। कोस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वो कितना होता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो ध्यान रखना बेटा, कोस का मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। मिनिमम तो कितना होता है बेटा -1 और मैक्सिमम कितना होता है +1। ठीक है, तो -1 और +1 होता है, तो यहां मैक्सिमम रखोगे तो +1 हो जाएगा, मिनिमम रखोगे तो -1 हो जाएगा। और आपको पता है कि ए और बी तो फिक्स है, सभी बीच में प्लस का साइन लगा हुआ था। तो एक निष्कर्ष यहां से निकलता है, वो क्या निष्कर्ष है ध्यान से सुन लेना। आर जो है, आर वो लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस बी होगा और लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी होगा। मतलब ये है आपका आर मिनिमम और ये है आपका आर मैक्सिमम। यानी दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण a प्लस बी से ज्यादा नहीं आ सकता और a माइनस बी से कम नहीं आ सकता। यानी r जो है परिणामी सदिश का परिमाण वो a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में ही रहता है। हाँ, a माइनस बी के बराबर हो सकता है, a प्लस बी के बराबर हो सकता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है बेटा कि 3 न्यूटन व 4 न्यूटन का कौन सा परिणामी संभव नहीं है, परिणामी बल संभव नहीं है। कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का कौन सा परिणामी संभव नहीं है। पहला है इसमें 1 न्यूटन, दूसरा है 7 न्यूटन, तीसरा है 12 न्यूटन, चौथा है 0.5 न्यूटन, पांचवा है इसमें 5 न्यूटन, छठवां है 6 न्यूटन। तो मैंने क्या बोला बेटा कि अगर मान लीजिए ये A है और ये B है, तो इसका परिणामी मिनिमम कितना हो सकता है 4 - 3 1। यानी परिणामी 1 हो सकता है लेकिन 1 से छोटा नहीं होगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है 4 + 3, 4 + 3 मतलब 7। अधिकतम 7 हो सकता है, 7 से छोटा हो सकता है लेकिन 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब 1 और 7 के बीच में जो आएंगे वो सब ठीक है, 1 भी ठीक है, 7 भी ठीक है, लेकिन 1 से छोटा और 7 से बड़ा कभी संभव नहीं होगा। इसका मतलब ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर क्या है बेटा रॉन्ग, ये आंसर भी क्या है रॉन्ग। ये भी संभव है क्योंकि 1 और 7 के बीच में आ रहा है और ये भी आपका संभव है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। कल कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र और दिशा ज्ञात करने का सूत्र आप दिमाग में फिट करके बैठिए। ठीक है, धन्यवाद बेटा।